सदाकत कुरान यानी कुरान की सच्चाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। आप फरमा दें कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस जैसा कुरान लाने पर जमा हो जाए तो भी इस जैसा कुरान नहीं ला सकते, चाहे वो उसके लिए एक दूसरे के मददगार बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की शान यहाँ बयान कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। अब वो लोग भी अरब और इतनी फसीह इतनी साफ ज़बरदस्त अरबी लोग थे वो लोग, उनके वहाँ जब छोटे छोटे बच्चे होते उनको अपना पूरा नस्ब याद होता, सिर्फ ख़ानदानी नस्ब नहीं। घोड़े और ऊँट रखते थे, घोड़ों का नस्ब याद रहता था कि हमारा घोड़ा इस नस्ब से है। छोटे से छोटा बच्चा नज़म और शेर व शायरी बनाने बैठता, अरबी पूरा पूरा पेश बोल डालता हो अंदाज में। अब कुरान भी अरबी में नाजिल हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की शान बयान करने के लिए चैलेंज दिया कि आप किसी और ज़ुबान वाले तो है नहीं, मादरी आपकी ज़ुबान अरबी है, इसके बावजूद भी सिर्फ एक सूरत इस कुरान जैसी बनाकर दिखा दो। क्या कहा अल्लाह ने? कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न, आपसे नहीं हो सकता तो आप सारे जिन्नातों को भी अपने साथ शामिल कर लो। जितने भी आपके अक्लमंद लोग हैं सबको शामिल कर लो। अगर उनसे नहीं हो सकता तो आप जिन्नातों की मदद ले लो। जिन्नात और इंसान सब मिलकर सिर्फ एक छोटी सी सूरत इस कुरान जैसी बनाकर दिखा दो। बहुत लोगों ने कोशिश की, अक्सर लोग नाकाम हुए। बनाई कुछ लोगों ने एक दो आयत, अलम तरा कैफ़ फ़अल के वज़न पर, अल्फ़ील मलफ़ील वमा अदराक मलफ़ील, यानी हाथी। अल्फ़ील मलफ़ील, हाथी क्या है? वमा अदराक मलफ़ील, तुम्हें मालूम भी है हाथी क्या है। लेकिन हाथी तो इन लोगों ने देखा हुआ था, तो कोई वज़न बैठ ही नहीं पा रहा था, कोई फसाद ही नहीं थी। ये क्या हाथी? हाथी कैसा? तुम्हें मालूम है हाथी कैसा? उसी को लोगों ने बेवकूफ़ कहा जिसने बनाई। यानी कुरान इतना अजीम, इसका मुकाबला सारे जिन और इंसान, बल्कि क़यामत तक ये चैलेंज है। लेकिन क़यामत आएगी, लेकिन कोई भी शख्स या कोई भी जिन एक सूरत की बात दूर एक आयत भी नहीं बना पाएगा कुरान जैसी।
अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अजीब व गरीब कुरान के अंदर असरार रखे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 1968 में एक मिस्री डॉक्टर ने सबसे पहले कुरान को कंप्यूटर पर फिट करके ये रिसर्च करना शुरू किया कि कुरान के जो हरूफ है और आयात है उसके अंदर क्या ताल्लुक़। उसके बाद 1972 के अंदर लोग शामिल होते गए, लोगों को इतना इंटरेस्ट होता गया कि कंप्यूटर फेल होने लगे। इतने अजीब व गरीब रुमूज़ उनको मिलने लगे। शुरुआत हुई सूरह मुद्दस्सिर की आयत अलैहा तिस्अता अशर कि जहन्नम पर हमने 19 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। लोगों ने सोचा कि ये 19 का कोई न कोई ताल्लुक़ है इस कुरान से। उसके बाद वो इतने हैरान हुए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के शुरू में और बिस्मिल्लाह के हरूफ भी 19, यानी कुरान की हिफाजत के सिलसिले में ये 19 का अदद बहुत ही गणित के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से इतनी ज़बरदस्त किताब नहीं हो सकती दुनिया में कोई और कि इतने हिसाब से लिखा हो कि किसी भी आयत को 19 के ज़रिए डिवाइड करो वो 19 ज़रूर उसके साथ भागाकार हो जाएगा। अब टोटल कुरान इस सूरत भी 114 को भी डिवाइड करो 19 से हो जाएगा। कैलकुलेटर निकालो और करो। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और उसके बाद बिस्मिल्लाह के जो 4 हर्फ है शुरू में, लफ्ज़ अल्लाह रहमान रहीम, वो भी जितनी बार कुरान में इस्तेमाल हुए हैं सबको डिवाइड करने से 19 से आराम से तकसीम हो जाते हैं। सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह इसमें एक बाकी रहता है। ये इशारा देता है कि अल्लाह ताला को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, वो अल्लाह ही अल्लाह। सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली 5 आयतें सबसे पहले नाजिल हुई। वो 5 आयत के टोटल लफ्ज़ भी 19। आयतों के सारे हुरूफ को शामिल किया गया वो 76 उनको भी 19 से डिवाइड करो, आराम से हो जाएगा। जितनी मर्तबा शैतान का लफ्ज़ आया है इतनी मर्तबा फरिश्ते का लफ्ज़ आया। जितनी मर्तबा मौत का लफ्ज़ इतनी मर्तबा ज़िंदगी का लफ्ज़। जितनी मर्तबा जन्नत इतनी मर्तबा दोज़ख का ज़िक्र। इतने हिसाब से अगर कोई किताब लिख सकता है और किसी की किताब हो सकती हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। सूरह बकरा में 286 आयत है टोटल। अब 86 से 6 हटा दो, कितने बचे? 28। 286 6 हटा दो तो 28। ये मक्की सूरतों की तादाद।
और 2 हटा दो आगे से तो 86 मदनी। अब 86 और 28 को टोटल करो, फिर 114 का लफ्ज़, यानी टोटल सूरतें 114। उसको फिर 19 से डिवाइड करो, फिर हो जाएगा डिवाइड। कुरान की आखिरी सूरत जो सबसे आखिर में नाजिल हुई वो इज़ा जाअ नसरुल्लाह, उसके लफ्ज़ भी आप गिनो, सारे हुरूफ को गिनो, 19 से डिवाइड करो, हो जाएंगे। सुपर कंप्यूटर पर इस अमेरिका ने कुरान को फिट कर दिया इस 19 के अदद को तोड़ने के लिए कि कोई ऐसा मिल जाए, ऐसी सूरत जिसके ज़रिए 19 का अदद टूट जाए, लेकिन नहीं टूट पाया। कितना अजीब व गरीब हिसाब कुरान के अंदर। इसलिए अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया कि सिर्फ इंसान, सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, तुम अपने सारे मददगारों को भी मिला लो। कुल्ल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, जिन्नातों को भी मिला लो। और बिमिस्लि हादल कुरान, इस कुरान जैसे सिर्फ छोटी सी एक सूरत बना कर पेश कर दो, लेकिन आज तक इस चैलेंज को कोई भी पूरा नहीं कर सका और ना कर सकेगा। पता चला कि ये कुरान अल्लाह तबारक व ताला का कुरान है। और आज देख लो, कोई भी शख्स कोई भी किताब, कोई भी बुक लिखता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि इसमें कोई गलती नहीं। हर शख्स किताब लिखने के बाद आखिर में छोटे हरफों में लिखा हुआ होता है कि कोई गलती नज़र आए तो आप मुत्तले कीजिए कि आइंदे एडिशन में उसकी तस्हीह की जाए, उसको सुधारा जाए। अल्लाह तबारक व तआला का एक कलाम ऐसा है कि शुरुआत में अल्लाह ने कह दिया, बड़े अक्षर से कह दिया था, लिकल किताबुला रैब फी, भूल की बात तो दूर, इसमें आपको शक भी नहीं मिलेगा। शक की भी गुंजाइश नहीं इस किताब, और पहले ही पेज पर कह दिया। पता चला कि ये कुरान किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। तो ऐसा कुरान भी अज़ीमुश्शान नबी को मिला। नबी भी आला, कुरान भी आला। जिस रात में इस कुरान को उतारा गया वो रात भी सबसे अफजल, शब कद्र। जिस महीने में उतारा गया वो महीना सबसे अफजल, रमज़ानुल मुबारक। कुरान के लिए सारी चीज़ें एकदम टॉपर है। जो फरिश्ता लाने वाला वो भी सबसे अफजल, जिस नबी पर उतरा वो भी सबसे अफजल, जिस शहर में उतरा वो भी सबसे अफजल, मक्का। समझे? और ऐसे कुरान को हमने छोड़ दिया। शहरुन का लफ्ज़ कुरान में 12 मरतबा आया और एक साल में 12 ही महीने हैं। दिन का लफ्ज़ कुरान में 360 मरतबा आया है और साल में 360 दिन होते हैं इस्लाम के एतबार से। कितना हिसाब! यह है कुरान की सदाकत, कुरान की सच्चाई। मसले मसाइल सुनो। मौज़ू पर मसा के अहकाम।
मोज़ा चमड़े की जराबों को कहते हैं, जुराबों को कहते हैं। उस पर मसा के लिए दर्ज झैल शराइत है। मोज़ा को मुकम्मल तहारत की हालत में पहना हो। मोज़ा पर मसा करना, याद रखिए मोज़े पर मसा करने के लिए शर्त है कि वो चमड़े के मोज़े। हम जो मोज़े पहनते हैं उस चमड़े पर उस मोज़े पर मसा जायज़ नहीं है। चमड़े के मोज़े हो, नंबर 1। दूसरी बात कि आपने ऐसे ही मोज़े पहन लिए बग़ैर तहारत के, बग़ैर वज़ू के, और मोज़े पहने जाता है सर्दी से बचने के लिए, और आपने ऐसे ही मोज़े पहन लिए, वज़ू का टाइम आया और आपने पैरों पर आपके मोज़े हैं और मोज़े पर मसा कर लिया, तो मसा दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए शर्त है कि तहारत की हालत में चमड़े के मोज़े पहने हो, यानी पहले मुकम्मल वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आपने चमड़े के मोज़े पहन लिए। अब आप दूसरी बार आपको वज़ू की ज़रूरत पेश आई, उस वक्त आपने सिर्फ चेहरा और पैर, हाथ, सर का मसा कर लिया। इसके बाद अब पैर धोने की ज़रूरत नहीं। जो मोज़े पहने हुए आपने चमड़े के, उसी पर मसा कर लो। कितनी आसानी दी है इस्लाम ने। सर्दी से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ों का इस्तेमाल किया और उस पर मसा करने का हुक्म दिया। तो पहली शर्त चमड़े के मोज़े हो, तहारत की हालत में मोज़े पहने हुए। दूसरी शर्त चमड़े के मोज़े इतने मोटे हो कि वो खुद ब खुद खड़े रहे, पैर में पहनो तो आप बांधने की ज़रूरत न पड़े। जैसे ऊपर इलास्टिक होता है, ऐसे चमड़े के मोज़े पर फिर मसा जायज़ नहीं, क्योंकि खुद ब खुद नहीं खड़े रहते। चमड़े के मोज़े तो हो लेकिन एड़ियों से ऊपर तक हो, उस चमड़े के मोज़े पर मसा जायज़ होगा। अब उसके ऊपर जो बटन आता है वो सिर्फ फिट करने के लिए है। ऐसे भी मोज़े पूरे के पूरे यहाँ खड़े रहते हैं, हम पैर में पहनते हैं तो लटक जाते नहीं है। लिहाजा वो जो बटन है या जो चेन है वो उसके हुक्म में नहीं, ढील ढाले हुक्म में। तो चमड़े के मोज़े हो, ऊपर तक हो, एड़ी से ऊपर तक के हो और अपनी हालत पर खड़े रहे, ये मसा करने के लिए शर्त। नंबर 3, मोज़ा पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर या उससे ज़्यादा फटा हुआ ना हो। चमड़े का मोज़ा तो पहना है लेकिन पाँव की ये छोटी 3 उंगलियों के बकदर अगर मोज़ा फटा हुआ है तो उस पर भी फिर मसा जायज़ नहीं। उससे कम फटा हुआ है तो वो चमड़े के मोज़े पर मसा जायज़ होगा। इसी तरह चमड़े के मोज़े की तरह ही कोई और मोज़े आपके पास, जैसे ऊन के, और ये सारी शर्तें पाई जाती है तो उस पर भी मसा जायज़ होगा।
लेकिन मोज़े इतने मोटे होना चाहिए कि पानी आप डालो तो पैरों तक ना पहुँचे। कोई और मोज़े हैं आपके पास? इतने मोटे मोज़े हैं कि ऊपर से पानी डाला तो पैरों में नहीं जा रहा, अंदर नीचे नहीं पहुंच रहा पानी। इसी तरह वो मोज़े पहनकर आप 8 किलोमीटर के करीब चलें तब भी वो न फटे। तीन मील हदीस में जो आता है, 3 मील आज के हिसाब से 8 किलोमीटर के करीब होता है। अब जिसके अंदर भी ये सारी सिफात पाई जाए, मिसाल के तौर पर पिंडली पर बग़ैर बांधे मसलन रबर वगैरह से कायम रह सके, और ये कायम रहना कपड़े की तंगी और चुस्ती की वजह से न हो बल्कि उसकी ज़ख़ामत और मोटा होने की वजह से। तो चमड़े के मोज़े पर जो मसा होगा उसके लिए शर्त ये है कि एड़ी से ऊपर तक के मोज़े हो। नंबर 2, इतने मोटे हो कि वो खुद ब खुद ऐसे खड़े रहें, इतना ढीला ना हो कि नीचे गिर जाएं। समझ में आई बात? अब चमड़े के मोज़े की तरह कोई और मोज़े है लेकिन इतने मोटे हैं कि पानी डालने से नीचे पानी नहीं पहुंचता, खुद ब खुद खड़े रहते हैं, 8 किलोमीटर के करीब चलने से वो नहीं फटते हैं। तो अब इसके ऊपर भी मसा जायज़ होगा। ध्यान से समझना। अब ये सारी शर्तें हो गई मसह करने के लिए। अब मसह का तरीका क्या होगा? मौज़ों पर मसह करने का तरीका क्या? एक है फ़र्ज़ मिक़दार, एक है सुन्नत मिक़दार। तो सुन्नत तरीका सबसे पहले देखें। पूरे हाथ की उंगलियों को गीला करके दाएं हाथ की उंगलियां दाएं पाँव पर, बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पाँव पर रखें, फिर उनको पिंडली की तरफ टखनों से ऊपर तक खींचें। सीधे हाथ की उंगलियां पूरे सीधे पैर पर रख देंगे। समझ में आई बात? यहाँ से खींचते आएंगे एड़ी तक। ये क्या तरीका है? सुन्नत तरीका। सीधे हाथ की उंगलियां सीधे पैर पर, बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पैर पर। लेकिन फ़र्ज़ मिक़दार जिस तरह सर में पूरा सर, और फ़र्ज़ मिक़दार सिर्फ चौथाई मसा, यहाँ हाथ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, मसा आपका हो गया। बिल्कुल इसी तरह 3 उंगलियाँ इस तरह रखेंगे और तीनों की लकीर बनाकर ऊपर तक खींच लेंगे। तो ये मसह की कौन सी मिक़दार हो जाएगी? फ़र्ज़ मिक़दार। ये मसह का तरीका। अब ये मोज़े पर जो मसा आपने किया है वो कब टूट जाएगा? जिस तरह वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल इसी तरह चमड़े के ऊपर जो चमड़े के मोज़े पर जो मसा किया है उसको भी तोड़ने वाली चीज़ें। नंबर 1, मोज़ा किसी ने उतार दिया, चाहे एक पैर का क्यों ना उतारा हो, अब आपको नए सिरे से वज़ू करना ज़रूरी। इसी तरह मोज़ा
इतना उतारा कि एड़ी नज़र आ गई, एड़ी नज़र आ गई ये हिस्सा, फिर भी आपका मसा ख़त्म हो गया। अब आपको नमाज़ पढ़नी है, मोज़े उतार कर पूरा वज़ू करना ज़रूरी, उसके बाद फिर चमड़े के मोज़े वापस पहनना। नंबर 2, मुद्दत गुज़र जाना। मुद्दत गुज़र जाना यानी जो मुकीम है, यहाँ ही रहता है, अपने वतन में ही रहता है, उसने वज़ू करने के बाद चमड़े के मोज़े पहने और उस पर मसा किया, तो वो मसा कब तक चल सकता है? पूरा एक दिन और पूरी एक रात, 24 घंटे। और अगर कोई मुसाफिर है तो वो मसा किया हुआ उसके लिए 3 दिन 3 रात, 72 घंटे उसके लिए मुसाफिर की मुद्दत, और मुकीम की मुद्दत 24 घंटे। अब ये कब से शुमार करें? जब आपने सबसे पहली मर्तबा मसा किया, उस वक्त से लेकर दूसरे दिन के उस वक्त तक, मिसाल के तौर पर मगरिब में या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ के लिए वज़ू किया, वज़ू करने के बाद हमने चमड़े के मोज़े पहन लिए। अब ज़ोहर की नमाज के बाद वज़ू अभी तक बरकरार है, असर के वक्त आपका वज़ू टूट गया। अब आप वज़ू करने बैठे, मोज़े आपके पहने हुए हैं, आपने हाथ, सर, मुंह सब धो लिया। अब आप जो पैरों के ऊपर मसाह करेंगे, ये सबसे पहला आपका मसा। अब यहाँ से मुद्दत शुरू होगी दूसरे दिन की असर तक, ये 24 घंटे। ऐसा नहीं कि ज़ोहर में आपने पहने तो ज़ोहर से शुरू नहीं, पाकी की हालत में जब आपने मोज़े पहन लिए, अब जब वज़ू आपका टूटेगा उस वक्त आप जब मसा करेंगे, वहाँ से शुरुआत होगी 24 घंटे की। समझ में आ गई बात? तो ये मुकीम का मसला जो अपने वतन में रहता है, और मुसाफिर के लिए कितने दिन है? 3 दिन 3 रात। कितनी सहूलत दी है। इसी बिना पर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल कि अगर शरीयत अक़ल के हिसाब से होती तो चमड़े के ऊपर मसा ना होता, चमड़े के मोज़े के नीचे मसा होता। अगर शरीयत अक़ल के ताबे होती तो। लेकिन हालांकि सारा गर्दो गुबार कहाँ लगता है? पैर के नीचे, तो पैर के नीचे मसा होना चाहिए, लेकिन शरीयत ने क्या कहा? ऊपर मसा करो, नीचे नहीं। पता चला कि शरीयत अक़ल के ताबे नहीं, अक़ल शरीयत के ताबे। अपनी अक़ल आपको शरीयत जैसा कहे वैसा करना होगा। ऐसा नहीं कि आपकी अक़ल जो कहे इसके मुताबिक शरीयत के हुक्म पर चलो, वरना फिर भटक जाओगे। अक़ल क्या कहती है? औरत कमज़ोर है। इसी बिना पर इमाम जाफ़र सादिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, अपने इमाम अबू हनीफ़ा 2 साल उनकी सोहबत में रहे। इसी बिना पर इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि अगर मैं 2 साल उनकी सोहबत में न रहता तो मैं हलाक हो जाता।
इसीलिए उलमा को कहते हैं कि फ़ारिग होने के बाद किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहो, वरना ये इल्म ऐसी है कि इससे गुरूर पैदा होगा, घमंड आएगा और इससे इंसान तबाह हो जाएगा। क्योंकि इल्म सिफ़त है अल्लाह तबारक व ताला की, और गयूर होना, तकब्बुर भी अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़त, इसके अलावा कोई तकब्बुर नहीं कर सकता। किब्र भी अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़त। पता चला जहाँ इल्म होगा वहाँ किब्र ज़रूर होगा, क्योंकि वो दोनों सिफ़त अल्लाह तबारक व ताला के साथ है, इल्म भी किब्र भी। लिहाजा जहाँ इल्म होगा वहाँ किब्र ज़रूर होगा। इसलिए कहते हैं कि आलिम को किसी अल्लाह वाले की सोहबत में जाकर इस किब्र को तोड़ना ज़रूर पड़ेगा। तो इमाम साहब को अल्लाह ताला ने कैसा इल्म दिया था? तो इमाम जाफ़र की सोहबत में 2 साल रहे। किसी ने इमाम जाफ़र को बतलाया, इमाम अबू हनीफ़ा का, कि आपकी सोहबत में इमाम साहब रह कर गए हैं, लेकिन वो अक्सर फ़तवे अपनी अक़ल पर देते हैं, शरीयत के ताबे नहीं है वो। इमाम सादिक को बड़ा गुस्सा आ गया। मक्का में दोनों की मुलाकात हुई कि आप अक्सर अपने फ़तवे अक़ल के हिसाब से देते हैं, अक्सर आप हदीस को छोड़कर कियास करते हैं। इमाम साहब ने फरमाया कि हज़रत, किसी हासिद ने, किसी हसद करने वाले ने ये बात आपको पहुंचाई है, आप ही जवाब दो कि औरत कमज़ोर है या ताकतवर। जाहिर सी बात है औरत कमज़ोर है। जब औरत कमज़ोर है तो औरत को सिंगल मिलना चाहिए या डबल? डबल मिलना चाहिए। फिर भी मैं फ़तवा देता हूँ कुरान के हिसाब से कि कुरान ने कहा कि मर्द को डबल माल मिलेगा, औरत को सिंगल। अगर मैं अक़ल से फ़तवा देता तो मैं फ़तवा देता कि औरत को डबल मिलना चाहिए। अब बताओ, पेशाब सबसे ज़्यादा नापाक चीज़ है या मनी? जाहिर सी बात है पेशाब। फिर भी मैं फ़तवा देता हूँ कि पेशाब करने के बाद सिर्फ वज़ू करना होगा, गुस्ल नहीं। और मनी इमाम शाफ़ी के नज़दीक पाक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत कि कपड़े पर मनी लगती, पानी की किल्लत की बिना पर मैं खुरच देती, कपड़ा पाक शुमार होता। फिर भी शरीयत कहती है कि मनी निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अगर मैं अक़ल के हिसाब से फ़तवा देता तो मैं ये फ़तवा देता कि मनी पर वज़ू और पेशाब पर गुस्ल, लेकिन मेरा फ़तवा वही है शरीयत के हिसाब से। इमाम साहब की अक़ल कैसी! इमाम अबू हनीफ़ा, बड़े अजीब व गरीब वाक़िया थे इमाम साहब की। ऐसे ही इमाम आज़म का लक़ब नहीं मिला। समझ में आई बात? किसी के घर चोरी हो गई, उस वक्त के चोरों को भी कितना इल्म कि चोर ने घर मालिक से बोला कि अगर तूने हमारा किसी को बतलाया तो तेरी बीवी को 3 तलाक। अगर हमारा पता तूने किसी को भी बतलाया तो तेरी बीवी को 3 तलाक। अब ये बड़ा टेंशन में, सारा माल ज़ाय हो गया, किसी को बतला भी नहीं सकता।
इमाम साहब तक मसला ये पहुंचा। इमाम साहब ने बोला कि तुझे उन चोरों का नाम नहीं बताना, तेरी बीवी भी बाकी रहेगी और चोरों का पता भी चल जाएगा। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया सारे शहर वाले इस जगह पर जमा हो जाएं, और इस शख्स को कह दिया कि एक एक करके हमारे सामने से शख्स गुज़रता जाएगा, तुझे कह देने का ये नहीं है, अगर कोई हो तो तुझे खामोश रहना है। जाहिर सी बात है, जो चोर थे उस पर ये शख्स खामोश रहा। चोर भी पकड़ा गई, बीवी बच गई। ये इमाम साहब की अकल थी। इसी बिना पर इमाम मालिक फरमाते थे कि हमारे उस्ताद यानी इमाम अबू हनीफ़ा अगर ये कह दे कि ये सुतून सोने का है तो हमको मान लेना पड़ता कि ये सोने का है, वरना अपने दलाइल से साबित कर देते कि ये सोने का है। यानी इतने ज़बरदस्त अल्लाह तबारक व ताला ने अक़ल दी थी। परहेज़गारी भी ऐसी थी, लेकिन तक़वा भी ऐसा था। सिर्फ गांव में बकरी की चोरी हुई, इमाम साहब ने पूछा कि बकरी कितना साल ज़िंदा रहती है। किसी ने कहा 6 साल, किसी ने कहा 8 साल। इमाम साहब ने 8 साल तक गोश्त नहीं खाया। इतनी परहेज़गारी थी, इतना तक़वा था। किसी के घर के सामने से गुज़रे, बड़ी सख्त धूप थी, लोगों ने कहा भी इस घर के नाले के नीचे आप खड़े हो जाइए, बहुत सख्त धूप है। आपने फरमाया कि मुझे भी मालूम है, लेकिन इस घर का जो मालिक है उसके ऊपर मेरा कर्ज़ा है, तो कर्ज़ा तो मुझे देना है, लेकिन इसके घर के नीचे खड़े रहकर जो फ़ायदा उसके घर से हासिल करूँगा उसका क्या। इतना आला तक़वा, ऐसे ही अल्लाह ने इतना नहीं दिया उनको। तो समझ में आ गई बात। मसा की मुद्दत और आखिर में एक दुआ होती है नुकसान पहुँचने के वक्त की दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ जाने वाले हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इदा असाबतहुम मुसीबा, जब भी तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, मुसीबत पहुँचे, क़ालू, तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ अगले किसी भी नबी को नहीं दी गई। इस उम्मत की ये शान है, फजीलत है कि इसको तकलीफ़ के वक्त ये कलिमात नसीब हुए। और इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के हैं। अब सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह हमारा मालिक है। अब मालिक को इख्तियार है, जब वो किसी को ले ले, जब भी कोई नेमत छीन ले, जब भी वो कोई नेमत किसी को दे दे। अब अल्लाह ही मालिक है, हम तो सिर्फ ग़ुलाम हैं, हमको सिर्फ इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें दी हुई है। लिहाजा इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के हैं। लिहाजा मम्मी, अब्बा, दादा, दादी सब किसकी मिल के अल्लाह की है। ये चले जाएं तो कोई गम, फ़ौरन पढ़ो इन्ना लिल्लाह। इसी बिना पर आगे रिवायत है कि अगर ये कलिमात किसी और नबी को मिलते तो हजरत याकूब को मिलते कि रोते रोते आंखें चली गई हजरत यूसुफ के गुम होने पर। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाईगी में उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो या अबा, या अबता, या अबता, या असफ़ अला यूसुफ, हाँ अफसोस के यूसुफ। पता चला किसी नबी को ये लफ्ज़ नहीं दिए गए। कितने जामे लफ्ज़ हैं, इन्ना लिल्लाह।
बेशक अल्लाह हम आपके ही हैं। दादी चली गई आपकी थी, आपकी मिल्कियत थी, दादा चले गए आपकी मिल्कियत, माँ बाप आपकी मिल्कियत, इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के, और व इन्ना इलैहि, हम भी आप ही की तरफ लौटने वाले हैं। यानी कोई चला गया घर से तो हमेशा थोड़ी जुदा हुआ है वो, आज वो तो कल हमारी बारी। व इन्ना इलैहि, हम भी उससे मिलने वाले हैं, हमेशगी की जुदाई नहीं। ये जुदा होना सिर्फ आर्जी तौर पर है कि उसका वक्त आया, अल्लाह ने उसको ले लिया, ये नेमत आपसे छीन गई, उसका वक्त आ गया। तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, माना लौटना। कितने जामे लफ्ज़, इसके ज़रिए इंसान का सारा बोझ हल्का हो जाता है। भाई मेरी कोई चीज़ हो मैं तोड़ फोड़ डालूँ तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल इसी दुआ का, इस दुआ का फ़लसफ़ा आप समझ लें तो फिर बड़े से बड़ी चीज़ भी, बड़े से बड़ा करीबी रिश्तेदार की मौत पर भी आपको इतना सदमा नहीं होगा। अल्लाह की मिल्कियत थी, अल्लाह ने ले ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ पर बस नहीं किया, बल्कि इन्ना लिल्लाह पढ़ने के बाद कहा कि एक दुआ और भी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत में अब मुझे अजर दे, वख्लुफ़नी, और उससे बेहतर कोई नेमत से नवाज। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर का जब इंतकाल हुआ, पूरे अरब में उनकी शोहरत थी, सखावत में, इसी तरह खूबसूरती में। उम्मे सलमा को बड़ा गम हुआ, लेकिन उन्होंने ये दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वाली दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बेहतर शोहर कौन अता फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई भी मुसीबत पर, लाइट चली गई, इन्ना लिल्लाह बोलो, हल्के से हल्की मुसीबत, चप्पल टूट गए, गाड़ी छूट गई, समझ में आई बात? घर में कोई तकलीफ़, घर में कोई बीमार हो गया, इसकी आदत डालो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और सिर्फ ज़ुबानी तौर पर आप ये ना कह रहे हो कि इन्ना लिल्लाह, आपका दिल भी गवाही दे रहा हो कि हम अल्लाह के हैं, उसी की तरफ लौटने वाले। समझ में आई बात? तो ये एक दुआ थी, यानी टोटल अब 12 दुआएं हो गई, 12 मसाइल हो गए, 12 कुरान की आयत, 12 हदीसें, 12 अकाइद। समझ में आ गई? और कुरान कितना अजीब व गरीब है, आज पता चला ना। पढ़ेंगे कि नहीं अब कुरान?